नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग आरआरबी, आरपीएफ के लिए, किसके लिए? तो आरपीएफ के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? तो प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग डेली कितना? तो डेली हम लोग 3 सेट देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 मार्च से पहले तक अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी डैश द्वारा विनियमित होता है। यानी सिडबी का जो विनियमन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो सिडबी का जो विनियमन है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक डैश है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से इनमें से 4 में से एक क्या है? तो एक जो है आपका, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ये जो है ये पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक शर्त है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? यानी कौन सी चारों में से कौन सी एजेंसी जो है जो म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका सेबी हो जाएगा। जो सेबी जो है वो म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। कब? तो 1921 में की गई थी। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? तो व्यवस्थापिका का कार्य क्या नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं। तो क्या नहीं है? तो कानून बनाना, तो ये तो है। बजट बनाना, ये नहीं है। बजट पारित करना, ये भी है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ये भी है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर 2 हो जाएगा। यानी कि बजट बनाना जो है ये व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? यानी सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है इसके प्रणेता कौन थे? तो ये थे कौन? तो हॉब्स भी थे, लॉक भी थे, रूसो भी थे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि सभी के सभी थे सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 69th संविधान संशोधन 1991 के तहत की गई थी। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर, अनुच्छेद 368 डैश वर्णित करता है। तो अनुच्छेद 368 जो है ये क्या चीज़ वर्णित करता है? तो ये जो है हमारे संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को वर्णित करता है। किसका? तो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को ये वर्णित करता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? यानी कौन सा जो हड़प्पाई स्थल है ये हरियाणा में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में 4 मीनार डैश द्वारा बनवाई गई थी। यानी दिल्ली में जो 4 मीनार है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया? यानी कि किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो था
वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया। तो इसका सही आंसर है आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के समय जो था वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? यानी कि इनमें से चारों में से कौन सा जो स्थान था वो दिल्ली सल्तनत का बहुत ही सूक्ष्म यानी अल्पकालीन समय के लिए राजधानी थी। तो कौन था? तो ये देवगिरी था। कौन था? तो देवगिरी था। और इसकी राजधानी को देवगिरी किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1327 ईस्वी में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ है? ये आपका राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में स्थित है और जिसे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था वो बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो योसंग त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका मणिपुर राज्य में है योसंग त्यौहार मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश है। तो भारत जो है अपनी प्रस्तावना के अनुसार कैसा है? तो भारत जो है अपनी प्रस्तावना के अनुसार कैसा है? तो गणतंत्र है। कैसा है? तो गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 86 नंबर, जलपाईगुड़ी डैश नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो जलपाईगुड़ी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो जलपाईगुड़ी जो है ना ये आपका तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? तो तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? यानी कि कौन जो है वो गंगा और सिंधु के बीच जो है ना जल विभाजक का कार्य करता है? तो कौन करता है ये? तो अरावली रिज जो है ये सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच ना जल विभाजक का ये कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वेरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो जो वेरन आइलैंड है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ है? तो अंडमान द्वीप में स्थित है। कहाँ? तो अंडमान द्वीप में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कुमार गुप्त के द्वारा कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो जो इसका स्थापना किया गया था वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके? कौन सा? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? यानी कि कौन सा जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी मानसून से अत्यधिक वर्षा यानी कि ज़्यादातर वर्षा जो है वो प्राप्त करता है? तो कौन सा? तो कोरोमंडल और रायलसीमा का जो क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी मानसून से अधिकांश वर्षा जो है वो प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? जब किसी गतिशील पिंड को दोगुनी हो जाती है यानी जब उसका गति जो है वो स्पीड दोगुनी हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये 4 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? यानी किस पदार्थ की जो है वो सबसे अत्यधिक विशिष्ट ऊष्मा धारिता है? तो किसकी होती है? तो जल की जो होती है ना वो विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण डैश कहलाता है। यानी कि जो तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उस उपकरण को क्या कहते हैं? तो थर्मोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो थर्मोस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नाखून डैश के बने होते हैं। जो मनुष्य के जो नाखून हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो मनुष्य के जो नाखून हैं ये आपके केराटिन के बने होते हैं। क्या चीज़ के बने होते हैं? तो ये केराटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती? यानी कौन सी जो धमनी है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन जो है वो नहीं करती है? तो कार्डिक आर्टरी ये तो करती है, रेनल आर्टरी ये भी करती है, हेपेटिक आर्टरी ये भी करती है, बट पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है, बल्कि ये डीऑक्सीजनेटेड रक्त का परिवहन करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में डैश होता है। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? यानी कौन से जो हाइड्रोकार्बन है वो एलपीजी के मुख्य घटक हैं? तो एलपीजी में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो मुख्यतः पाया जाता है। प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है C4H8 और कितना होता है? C4H10 होता है। कितना होता है? सॉरी, प्रोपेन जो होता है मीथ ईथ प्रोपेन का जो होता है C3 एक मिनट, प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8 और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है वो C4H10 होता है। कितना? तो C3H8 और C4H10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? यानी गैलेना के नाम से किसको जाना जाता है? तो लेड सल्फाइड को गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो लेड सल्फाइड को गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? यानी मैंग्रोव वनस्पति वो कौन सी है? तो राइजोफोरा जो है ये आपका एक मैंग्रोव वनस्पति है। कौन? तो राइजोफोरा जो है ये मैंग्रोव वनस्पति है। वायु गुणवत्ता डैश है। तो वायु गुणवत्ता क्या है? तो वायु गुणवत्ता जो होती है ना वो वायु में मतलब वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। क्या है? तो वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 101। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? यानी बेंथिक क्षेत्र जो होता है वो किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? तो ये जल पारिस्थितिक तंत्र में आपका बेंथिक क्षेत्र जो होता है वो पाया जाता है। किसमें? तो जल पारिस्थितिक तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख डैश को कहा जाता है? यानी संविधान का जो कार्यकारी प्रमुख है वो किसको बोला जाता है? तो राष्ट्रपति को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो कितना परसेंट बढ़ाने के लिए पारित किया है? तो ये आपका 65% बढ़ाने के लिए एक विधेयक
पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है, यानी किसके द्वारा जो है कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है, किसके द्वारा, तो फाइल एक्सटेंशन के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है, यानी डिजी लॉकर के बारे में हम लोग को बताना है कि डिजी लॉकर के बारे में क्या क्या जो है वो सत्य नहीं है। पहला है, दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है, तो यही जो है आपका सत्य नहीं है। दूसरा देखते हैं, 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध करवाया जाता है, ये तो सही है। आधार से जोड़ना अनिवार्य है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा कि ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी, यानी कि भारत का जो महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो ये जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और ये जो है ये आर्टिकल 148 में इसका वर्णन किया गया। किसमें, तो 148 में वर्णन किया गया है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। तो मणिकर्णिका मूल नाम से किसे मतलब किनका था, तो ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था। क्या था, तो मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में वाराणसी जिले के भदौनी नामक स्थान में हुआ था। कहाँ, तो वाराणसी जिले के भदौनी नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मतलब कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। मतलब कौन सा देश जो है यूरोप में पारंपरिक जो सशस्त्र बलों की संधि है उससे बाहर हो गया है, तो कौन, तो रूस जो हो गया है ये बाहर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक उदाहरण है। तो खजुराहो मंदिर जो है वो किस शैली का उदाहरण है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, यानी नागर शैली का जो इसका उदाहरण है। किसका, तो नागर शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, यानी चारों में से जो पुस्तक है वो अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये जो है द लाइफ ट्री, ये जो है आपके अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। कौन सी, तो द लाइफ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह डैश नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी जब कोई कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मायोसिस के द्वारा विभाजन होता है तो यह डैश मतलब कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो कितनी, तो ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी, तो 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। भारत सरकार का GEM पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है, तो GEM पोर्टल जो है ये आपका सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। किससे, तो सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यकारी बोर्ड ने कितने प्रतिशत कोटा वृद्धि को मंजूरी दे दी है, यानी कितने प्रतिशत कोटा को मतलब वृद्धि को मंजूरी दी है IMF ने। इसका सही आंसर होगा 50% कोटा वृद्धि की मंजूरी दी है IMF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी के जल के लेकर विवाद है? तो ये है आपका आंसर तीस्ता नदी। यानी तीस्ता नदी जल के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध डैश से है? तो रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है ये आपका है जैव विविधता पर सम्मेलन से। किससे है? तो जैव विविधता सम्मेलन से रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है। ये रियो शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये आपका 5 जून कितना? तो 5 जून 1992 को हुआ था। कितना? तो 5 जून 1992 को हुआ था। कहाँ? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के जल प्रदूषण के स्तर को डैश द्वारा मापा जाता है। यानी नदियों में जो जल प्रदूषण होता है उसको किस स्तर से मापा जाता है? तो ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के स्तर से मापा जाता है। किसने? ऑक्सीजन की विघटित मात्रा, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर, मतलब 117 जो है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? यानी थार रेगिस्तान का जो हिस्सा है वो कौन नहीं है? तो गुजरात तो है, हरियाणा भी है और पंजाब भी है। जो हिमाचल प्रदेश है ये हमारा थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? कौन सा बैंक को 2023 का बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किसको? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं? यानी चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो है ना वो किसके विभिन्न रूप हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट के ये विभिन्न रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? तो CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यानी भारत ने अभी हाल ही में कौन सी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है प्रलय। क्या नाम है? तो प्रलय है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का और भी प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए मैं जल्द ही लाता रहूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।